किसी विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव जी, विद्यार्थी को सफल होने के लिए क्या करना चाहिए और विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और विद्यार्थी कैसे अच्छे अंक ला सके उसे क्या करना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। पहली बात तो हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन खाली आगे बढ़ना चाहने से आप आगे नहीं बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको आगे बढ़ने वाले फार्मूलों को फॉलो करना पड़ेगा, उन सूत्रों का अनुपालन करना पड़ेगा और संभल के रहना पड़ेगा। पहली बात तो विद्यार्थी को संयम नियम से रहना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए, स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहिए, सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए, सरल स्वभाव रखना चाहिए, क्रोध को मिटाना चाहिए। जो ज़्यादा क्रोध करता है उसकी बुद्धि का स्मरण भी कम हो जाता है और उसी में दिमाग गर्म रहेगा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। विद्यार्थी को फिजूल में घूमना नहीं चाहिए, अधिक समय तक खेलना भी नहीं चाहिए, मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए और माता पिता का सम्मान करना चाहिए, घर में मिलजुल करके रहना चाहिए और घर की परिस्थिति देख करके उसी के अनुसार खर्चा करना चाहिए और फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। बहुत चटोरीपना विद्यार्थी में नहीं होना चाहिए, श्रृंगार फैशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैशन और श्रृंगार काम वासना को उद्दीप्त करता है और जहाँ विषय भोगों की तरफ मन आपका जाएगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। कबीर मन तो एक है, चाहे जहाँ लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। तो ब्रह्मचारी जैसा जीवन इसको भी जीना पड़ता है। विद्यार्थी को एक साधु जैसा ही रहना पड़ता है। साधु का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना, विद्यार्थी का लक्ष्य विद्या प्राप्त करना। और विद्यार्थी जो आगे बढ़ना चाहते हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वनिद्रा तथैचा अल्पहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कौवा जैसी चतुराई हो, चेष्टा कौवा जैसी हो, बगुले जैसा ध्यान हो और कुत्ते जैसी हल्की नींद हो और अल्प भोजन करे और गृहस्थी का त्याग करे। गृहस्थी में उसको नहीं फंसना चाहिए विद्यार्थी को। गृहस्थी का मतलब होता है व्यभिचार भी न करे, लड़कियों की तरफ आकर्षित ना हो, लड़कों की तरफ आकर्षित ना हो, वो विद्यार्थी सफल होता है। और मन को एकाग्र करना सीखे, इसके लिए भी विद्यार्थी को प्रवचन सुनना चाहिए। और पहली बात तो विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, विद्या अध्ययन क्यों कर रहा हूँ, इसकी जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो आपको मैं पूछ लेता हूँ प्रश्न, आपको जीवन में कपड़ा चाहिए, वो कैसे मिलेगा? धन से मिलेगा। चप्पल जूता चाहिए, धन से मिलेंगे। गद्दा रजाई धन से मिलेगा। मकान चाहिए रहने के लिए, धन से मिलेगा। गाड़ी चाहिए चलने के लिए, धन से मिलेगी। धन कहाँ से मिलेगा? धन तुमको कमाना पड़ेगा, धन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन खाली मेहनत से भी काम नहीं चलेगा। अगर आप में योग्यता नहीं है तो आप कितनी कठोर मेहनत करो, सड़क पर पत्थर फोड़ते रहो, फिर भी आपको शाम तक 200-250 रुपये मिलेंगे। लेकिन यदि आपने शिक्षा प्राप्त किया है, उच्च क्लास की संस्कार प्राप्त किए हैं, तो आप कलेक्टर भी बन सकते हैं, डीएम एसपी बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप बहुत बड़े इंजीनियर बन सकते हैं जिनका वेतन 1.5 लाख महीना, 1 लाख महीना, 80,000 महीना। डॉक्टर बन गए तो आप मरीजों को जितना देखोगे कुशल डॉक्टर बनो। लेकिन शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं बन सकते हो, इसलिए शिक्षा प्राप्त करो। और शिक्षा प्राप्त करना बहुत कठिन है लोगों के लिए, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन पढ़ने में लगता नहीं। अभी हमारे पास में एक साधु था, वो 2.5 साल से रह रहा, 2.5 साल में उसको 25 दोहा नहीं याद थे। एक दिन मैंने समझाया तो 3 दिन में उसने 70 दोहा याद किए। अब 2.5 साल में तो बहुत दोहे याद कर डालता हो, लेकिन पढ़ा ही नहीं, मन चंचल है, बस बैठा रहता है, काम करता रहता है और पढ़ना नहीं चाहता है। तो बुद्धू बना रहेगा, जहाँ हंसों की सभा बैठेगी उसमें बगुला जैसा बैठा है, मूक होकर के कुछ मालूम ही नहीं है। आदमी को जब ज्ञान होता है, शिक्षा प्राप्त करता है, उसकी योग्यता बढ़ती है तो उसका सम्मान बढ़ता है, उसको प्रतिष्ठा मिलती है। अयोग्य आदमी को कहाँ सम्मान मिलेगा, कौन सम्मान देगा? राजनीति में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसमें भी शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। साधु लाइन में भी बहुत पढ़ने की आवश्यकता है। हर जगह बिना शिक्षा के आप विकास नहीं कर सकते हैं, बिना पढ़ाई के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और पढ़ाई का मतलब ये भी नहीं है कि आप स्कूल में ही पढ़ाई होगी। स्कूल की शिक्षा से आपको डिग्री मिलेगी, लेकिन पढ़ाई आपको जिंदगी भर करनी पड़ेगी।
अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कहीं जाते हैं 2-4 किताबें भी लेकर के जाते हैं, रास्ते में पढ़ते रहते हैं, हवाई जहाज में सो लेते हैं, वहाँ फिर भाषण शुरू करते हैं, हवाई जहाज में पढ़ लेते हैं। तो आदमी को तो ज्ञान जिंदगी भर प्राप्त करना चाहिए। और विद्यार्थी जीवन जिसका सफल नहीं है, उस व्यक्ति की जवानी भी दुखद रहेगी, बुढ़ापा भी दुखद रहेगा, इधर उधर भटकता रहेगा और गरीब भी बना रहेगा, कंगाल बना रहेगा। और धन यदि आपके पास नहीं है तो निश्चित है रिश्तेदार भी आपका आदर नहीं करेंगे। आप कहीं मेहमान बनोगे, वह लोग भी आपको मन से आस्था से नहीं रखेंगे, प्रेम से सोचेंगे अरे आया है दे दो इसको कुछ। लेकिन आपके पास यदि अच्छा मकान है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी व्यवस्था है, आपके द्वार पर कोई आता है उसको अच्छा नाश्ता खिलाते हैं। लेकिन कब? जब आपके पास में धन होगा। और धन कब होगा? जब आप योग्य होंगे। और योग्य कब होंगे? जब आप पढ़ने में, शिक्षा में मन लगाएंगे और चरित्रवान होंगे। कई बार लोग शिक्षा भी प्राप्त कर लेते, सर्विस भी प्राप्त कर लेते, फिर भी धक्का खाते रहते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि चरित्रहीन हैं, व्यभिचारी हैं, दारू पीते हैं, उल्टा पल्टा काम करते हैं, कुकर्मी लोग हैं। तो वो तो दुखी रहेंगे, तो कुकर्म भी नहीं करना चाहिए। लेकिन विद्यार्थी को धन कमाने योग्य ऊंची शिक्षा, ऊंचा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, डिग्री भी प्राप्त करना चाहिए। जिस फील्ड में आपकी जाने की इच्छा हो उसमें जाइए। और आपके पास में जब पैसे होंगे तो आप किसी को सहयोग कर सकते हो, परोपकार कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, दान पुण्य भी कर सकते हो, आप गरीबों को मदद कर सकते हो, देश को मदद कर सकते हो। देश पर कोई संकट आ जाए, जैसे अक्षय कुमार जी ने अभी 25 करोड़ दिया और रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ दिया लॉकडाउन में, और हमारे मुकेश अंबानी जी ने 1000 करोड़ दिया, और हमारी संस्था की ओर से भी लाखों रुपए दान पहुंचा। हमारे बहुत से भक्त लोगों ने भी कुछ दिया है सहयोग, उनका भी दान गया। जैसे कार्तिक राम यादव, उन्होंने 25,000 रुपये भेजे कि पीएम के सेवा कोष में हमारी तरफ से भी संस्था में मिला करके दे दिया जाए, वो पहुंचा। ऐसे बहुत से भक्त लोग हैं। तो जब उनके पास में है, मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं, योग्यता है, ज्ञान गुण है, बुद्धिमानी है, एकाग्र होकर के उसमें लग जाते हैं, तभी तो उनको सफलता मिलती, धनवान बनते। धनवान बनना ऐसे कोई आसान थोड़े है। धनवान बनने के लिए भी आपको पहले योग्य बनना पड़ेगा। और धन की आवश्यकता सभी को। बीमार हो गए, दवाई चाहिए, वो पैसे से मिलेगी। चप्पल जूते चाहिए, पैसे से मिलेंगे। घड़ी चश्मा पैसे से मिलेगा। बिछावन पैसे से मिलेगा। मच्छरदानी पैसे से मिलेगी। तो ये पैसा तुम्हारे लिए कौन कमा कर देगा? माँ बाप चलो हैं 50, 60, 70 साल की उम्र में मर जाएंगे, और तुम 40 साल के होगे तो तुमको भी तो कमाना पड़ेगा। तो इसलिए विद्यार्थी को सोचना चाहिए, यदि सम्मान से जिंदगी जीनी है, सुख से जिंदगी जीनी है, प्रसन्नता से जिंदगी जीनी है, तो आपको सबसे पहले विद्या धन में लग जाना चाहिए। नहीं तो माँ बाप की मृत्यु के बाद खूब भटकोगे, उनकी जिंदगी में ही ठोकरें खूब खाओगे, अपमान के घूंट पियोगे, दिमाग सब दुरुस्त हो जाएगा, इधर उधर घूमने की आदत का फल मिल जाएगा। तो घुमक्कड़ मत बनिए, हीरो कट मत बनिए, केवल बालों को सजाते रहो, फैशन बनाते रहो, इससे काम चलने वाला नहीं है। सादा जीवन रखना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, और गुरु जी का आशीर्वाद लो, गुरु जी का प्रवचन सुनो, विद्या अध्ययन में आपका मन लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना आपको दी जाती है।